अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि बिज़नेस माइंडसेट एंड मोटिवेशन, कि हम किस तरह बिज़नेस का माइंडसेट पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और उससे इंस्पायर हो सकते हैं। देखिए, जब तक आप किसी से मोटिवेट नहीं होते या इंस्पायर नहीं होते किसी बिज़नेस से, तब तक आप बिज़नेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे नॉर्मली माशरे में ये पाया जाता है कि जॉब माइंडसेट, यहाँ तक कि एमबीए जिसने किया होता है वो भी जॉब करता है, हालांकि उसने पढ़ा बिजनेस होता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड है कि आप जॉब को तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो है वो रिस्क होता है और जॉब में कहीं ना कहीं रिस्क नहीं होता। जब हम जॉब करते हैं स्टार्टिंग में तो ठीक है, आप कर सकते हैं, जॉब करें, एम्प्लॉय माइंडसेट हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जॉब करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक छोटा सा घर आ जाए, गाड़ी आ जाए और हमारा किचन घर का चलता रहे और ठीक ठाक ज़िंदगी हो। तो हमें सिर्फ ठीक ठाक ज़िंदगी ही मिलती है और कहीं ना कहीं हमारी सलाहियतें वक्त के साथ महदूद होना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी सलाहियतें कहीं ना कहीं महदूद होती हैं, जिससे हमारी सोच महदूद हो जाती है और हम कभी भी जॉब छोड़कर बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो ना छोड़ें, लेकिन ये है कि जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कोई ना कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अब पार्ट टाइम में बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए, ठीक है, ये आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम किस तरह, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डेवलप बिजनेस माइंडसेट, कि हम किस तरह बिजनेस माइंडसेट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले ब्रेक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जब हम जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें कंफर्ट फील करते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिजनेस हम ज़्यादातर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्क होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। तो वो कंफर्ट जोन से जब हम नहीं निकलना चाहते तो हम कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क है, ठीक है। तो आप जॉब के साथ साथ किस तरह पार्ट टाइम बिजनेस डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट है मेंटोर। देखें, जो बिजनेस आपने करना है उस बिजनेस के माइंडसेट के लिए आपको कोई मेंटोर चाहिए जो उस बिजनेस के बारे में आपको गाइड कर सके, एजुकेट कर सके, ठीक है। और ये जहन में रखिएगा कि वो प्रॉज एंड कॉन्स भी उस बिज़नेस के जानते हों और वो ख़ुद भी प्रैक्टिकली वो बिज़नेस करते हों। थर्ड चीज़ है रीफ्रेम फेलियर्स एट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। देखें, अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपको लॉस हो जाता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, नाकामी का सामना करना पड़ता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जो है वो छोड़ दें और नाउमीद हो जाएं, बेचारे हो जाएं और बेचारगी आपके अंदर आ जाए और आप हिम्मत हार जाएं और कभी बिज़नेस करने का सोचें ही ना। उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लें और ट्राई अगेन करें और कोशिश करें, ठीक है। कभी कभी माजी के तजर्बात से जब हमें नाकामी होती है तो वो हमें कभी भी मुस्तकबिल में बड़ा कदम नहीं लेने देती, क्योंकि हमारे अंदर माजी के तजर्बात का डर बैठा होता है कि अगर हमें उसमें नाकामी हुई है तो हम आगे कोई काम करेंगे तो उसमें भी अगर नाकामी हो गई तो हम कैसे फेस करेंगे। तो इस डर से निकलें और फेलियर को भी एज आ लर्निंग एक्सपीरियंस आप लें। चौथा पॉइंट है ट्रस्ट योर एबिलिटीज़। सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो आप एतमाद करना सीखें, भरोसा करें कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी रखी होती है। आप अपनी जो है खूबियों को पॉलिश करें, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, बिकम अ प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ अ कंज्यूमर। आप ख़रीदार की बजाय आप बेचने वाले बने, ठीक है। अब रातों रात आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी और एकदम आप रातों रात बिजनेस स्टार्ट करें और एकदम आप जो है वो कामयाब हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले बिजनेस का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस के माइंडसेट को डेवलप करेंगे और बिजनेस ने से कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और उसकी तलाश में कहीं ना कहीं आप सीखेंगे, तो एक दिन आप बिजनेस करना शुरू कर देंगे और एक दिन कहीं ना कहीं आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कि आप पार्ट टाइम में बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। आज का दौर जो है वो ई कॉमर्स का दौर है। ये ई कॉमर्स क्या है? देखिए,
आज अगर आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, बर्गर ऑर्डर करना है, आपने अपने घर पे कोई टैक्सी मंगवानी है, ठीक है, तो आप देखें कि आप ऑनलाइन यूज़ करके एप्लीकेशंस का, ठीक है, उन चीज़ों को घर पे मंगवा लेते हैं, आपको फिज़िकली बाहर जाना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आगे चलें कि ग्रॉसरी स्टोर्स, जो परचून की दुकान होती है, ठीक है, वो भी अब ऑनलाइन चले गए हैं। रेस्टोरेंट्स जो ज़्यादातर अनपढ़ बंदे चला रहे होते हैं, जिनके मालिक आप समझ लें इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो भी ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपना सारा बिजनेस उन्होंने, सारी डिशेस, अपने पूरे रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ ऑनलाइन कर दी हैं। ठीक है, आप सारा रेस्टोरेंट जो है वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो चीज़ आपने खानी है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके वो रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं। अब आने वाला आगे दौर जो है, फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स है। पेंडेमिक के अंदर ये पता लगा कि ई कॉमर्स की वैल्यू पहले से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब ई कॉमर्स का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको फिजिकली कोई शॉप नहीं खोलनी पड़ती, आपको शटर नहीं खोलना पड़ता, आपको वहाँ पे बैठना नहीं पड़ता। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, बातें बताई। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स देखें। ई कॉमर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, आप कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं तो ये कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, या बेचते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की बात जहाँ तक की जाए तो पहली टाइप है बी टू बी। बी टू बी कॉमर्स से मुराद बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स है। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे आपने चाइना से कोई चीज़ मंगवाई और आप उस चीज़ पर बिजनेस करना चाहते हैं। इसका मतलब आपने चाइना से जो चीज़ ली वो आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं, तो चाइना ने भी बिजनेस किया और आपने भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ खरीदी। लेकिन जब आप उसको किसी ऑनलाइन स्टोर पे डालते हैं और कंज्यूमर रिटेल में उसको लेता है, तो इसका मतलब वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। तो ई कॉमर्स ज़्यादातर दो मॉडल्स के ऊपर चलती है। एक तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, आप किसी से फैक्ट्री से कहीं से सोर्स करते हैं चीज़ और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे कंज्यूमर को जाती है या रिटेल में आप बेचते हैं, आगे सेल करते हैं, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। जी, अब आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ई कॉमर्स इन फ्यूचर। ठीक है, आगे आने वाला दौर सारा फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मैंने आपको अभी बता दी कि बी टू बी एंड बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन मार्केट प्लेस की। ठीक है, ये ई कॉमर्स की सबसे बड़ी एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़ॉन सबसे पहले देखें क्या है। अमेज़ॉन एक, आप सिंपली समझें कि दुनिया का प्लाज़ा है जिसमें पूरी दुनिया से लोग ख़रीदारी भी करते हैं और अपनी चीज़ें बेचते भी हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है और ये रिटेलर वेबसाइट है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद है। इसके जो सीईओ हैं वो जेफ बेजोस हैं। इसकी वर्थ $1 ट्रिलियन की मार्केट है, मतलब $1 खरब की मार्केट प्लेस है ये। सो ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। ठीक है, और इसमें बिजनेस करना जो है आपको सीखना पड़ता है कि आपने इसमें बिजनेस कैसे करना है। ठीक, और उसके नेक्स्ट स्टेप में चलें तो बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। अमेज़ॉन के इस वक्त 3 बिजनेस मॉडल्स हैं, मतलब आप 3 तरीके से अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। पहला तो है होलसेल, दूसरा मॉडल ऑफ बिजनेस है प्राइवेट लेबल और तीसरा मॉडल ऑफ बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। अब ये तीनों मॉडल्स हैं क्या और आप किस तरह अपना बिजनेस जो है वो अमेज़ॉन पे लॉन्च कर सकते हैं और किस तरह वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको थॉरली एक कोर्स करना पड़ता है जो इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। इनेबलर्स जो है सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और भी बहुत से हैं, लेकिन इनेबलर्स जो है अगर आप उनसे करें तो वहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेंटोर सपोर्ट्स भी मिलती है और आपको A to Z सारी डिटेल्स का बताया जाता है कि अमेज़ॉन किस तरह काम करता है और आप इसको किस तरह सीख के यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बिजनेस का माइंडसेट कहीं ना कहीं जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। आप एक कदम आज उठाएंगे, आप शुरुआत करेंगे
तो कहीं ना कहीं वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने पहला कदम ही नहीं उठाया, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आपने हिम्मत ही नहीं की, तो आपका वो नतीजा जो है वो कभी निकलेगा ही नहीं। जो काम शुरू ही नहीं किया उसका नतीजा आपके पास कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले एक तो नियत करें और इसका कहीं ना कहीं माइंडसेट तैयार करें कि आपने इस मॉडल ऑफ बिजनेस को समझना है। ई कॉमर्स है क्या, ये कैसे काम करता है, और बिजनेस कैसे होता है, और बिजनेस माइंडसेट है क्या। सो कहीं ना कहीं आज इसका जहन बनाएं, आज से इसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। तो होप आपको इन सारी चीज़ों की समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।